भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ इस बार 31 अक्टूबर 2023 की रात को 9:31 से हो रहा है, जो कि 1 नवंबर 2023 की रात को 9:20 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। करवा चौथ व्रत चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को ही मान्य होता है, इसलिए इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा तथा इस रात्रि में चंद्रमा का उदय रात को 8:30 पर होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रायः 8:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में सभी राज्यों में, सभी शहरों में चंद्रमा का उदय हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत का पारणा किया जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जिसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और पूरे दिन सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निर्जला निराहार व्रत करती है। रात के समय चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का पारणा करती है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके सजती है, संवरती है तथा कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाओं के श्रृंगार को छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगार को धारण करके व्रत तथा पूजन करके, चंद्रमा का पूजन करके, चंद्रमा का दर्शन करके और व्रत का पारणा करती है। रात्रि के समय जब चंद्रमा का उदय होगा तब चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा को जल दे करके अपने पति का मुंह छलनी में देख करके इस व्रत का पारणा करती है, यानी व्रत को खोलती है। इस वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद विशेष दिन है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी तथा गणेश जी से प्रार्थना करती है और उनके लिए व्रत करती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन की पूरी कामना के साथ इस व्रत को धारण करती है तथा कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है, निर्जला निराहार व्रत रखती है। फिर रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करके अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारणा करती है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार की रात को 9:31 से हो जाएगा, जो कि 1 नवंबर 2023 बुधवार को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद 9:20 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। पूजा का समय 1 नवंबर 2023 बुधवार की शाम को 5:54 से लेकर के 7:02 तक रहेगा। यह प्रदोष काल का समय है। हालांकि आप अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। चंद्रोदय का जो समय होगा वो 1 नवंबर 2023 बुधवार की रात को 8:30 का समय रहेगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरता है। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी भी देती है, जिसे सुबह सूर्योदय के पहले खाया जाता है। वैसे सरगी का ग्रहण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 1 नवंबर को सुबह 4 बजे के पहले सरगी ग्रहण कर लेना चाहिए। सरगी का अर्थ होता है ड्राई फ्रूट्स, मिठाई इत्यादि सास के द्वारा अपनी बहू को दी जाती है। और जो माताएं बहनें पहली बार व्रत को धारण करने जा रही है, वो इस बार व्रत का आरंभ कर सकती है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि कई लोगों में एक धारणा है कि जिस साल अधिक मास या मल मास आता है उस वर्ष नया व्रत नहीं उठाना चाहिए या नया व्रत नहीं रखना चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसा कोई शास्त्रों में बिल्कुल भी नियम नहीं है। अधिक मास या मल मास में ही केवल नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बाद आने वाले प्रत्येक व्रत को आप पहली बार यदि उठाना चाह रहे हैं, यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। जो विवाहित महिलाएं पहली बार इस व्रत को धारण करने जा रही है, वो अपनी शादी का जोड़ा करवा चौथ के दिन अवश्य धारण करें। यदि शादी का जोड़ा नहीं है
तो शादी की यदि चुनरी है तो उसको भी पहना जा सकता है, या फिर विवाह में जो भी उपयोग की गई है वस्तु, उनका उपयोग करवा चौथ के दिन पहली बार व्रत धारण करने वाली महिलाओं को करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सरगी का भी बहुत अधिक महत्व है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। यदि आपके क्षेत्र में सरगी की परंपरा नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि सरगी की परंपरा है तो आपको सुबह सूर्योदय के पहले या ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले पहले सरगी खाकर के व्रत का आरंभ कर लेना चाहिए और पूरे दिन निर्जला तथा निराहार व्रत रहेगा। शाम को चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारना आपको करना होगा। करवा चौथ जो व्रत करता है उन महिलाओं को करवा चौथ के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन लाल रंग की चुनरी या पीले रंग के वस्त्र या केसरिया रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन अपने शरीर के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, या फिर आईब्रो इत्यादि बनाते हैं तो वो भी इस दिन नहीं बनाना चाहिए। एक दिन पहले ही यह कार्य आपको संपन्न कर लेना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खास करके विशेष रूप से इस दिन अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पति के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट या बुरा व्यवहार आपको करवा चौथ के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक भिखारी आता है तो उसको इस दिन खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक तरीके से आपको करवा चौथ का व्रत धारण करना चाहिए। करवा चौथ में जो पूजन सामग्री आपको लगेगी वो इस प्रकार रहेगी: रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत यानी चावल, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम जिसे रोली भी कहा जाता है, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा और सौभाग्य की सामग्री, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ और मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन या फिर तांबे का करवा, दीपक, रुई, माचिस, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी या फिर गौरी माता का चित्र भी आप बाजार से ला सकते हैं, या मूर्ति यदि है तो उनका भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। कुसा या लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठवारी, हलवा, दक्षिणा के लिए कुछ पैसे, इस प्रकार पूजन सामग्री आपको एकत्रित करना है। करवा चौथ व्रत रखने से पहले आपको कुछ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिक स्वामी और चंद्रमा की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। करवा चौथ पर सास बहू को सरगी में इन सामग्री का दान देना चाहिए। करवा चौथ की मिठास से जन्म जन्म तक बना रहे साथ। करवा चौथ व्रत पर विशेष शाम को इस विधि से आपको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। पति की दीर्घायु कामना का पर्व करवा चौथ है। ऐसे आपको परंपरा अनुसार व्रत धारण करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करके संकल्प धारण करना चाहिए और हाथ में जल अक्षत लेकर के आप कहिएगा कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत कर्मा हम करिष्ये। यहां पर अपना नाम और गोत्र का आप उच्चारण करते हुए यह संकल्प प्रभु के सामने भगवान के मंदिर में आपको समर्पण कर देना चाहिए। पति पुत्र तथा गोत्र के सुख एवं सौभाग्य की कामना का संकल्प लेकर के निर्जला निराहार व्रत आपको धारण करना होगा। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक स्वामी की प्रतिमा या चित्र का पूजन करें। बाजार में मिलने वाला करवा चौथ का चित्र या कैलेंडर पूजा स्थान पर आपको लगा देना चाहिए।
चंद्रोदय पर अर्घ्य प्रदान करें। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल उड़द की दाल भरे। सुहाग की सामग्री में कंघी, सिंदूर, चूड़ियां, रिबन तथा कुछ रुपए रख करके दान करें। सास के चरण छू करके आशीर्वाद ले और फल फूल, मेवा, मिष्ठान, सुहाग सामग्री और पूड़ियां तथा खीर आदि उन्हें भेंट करें। विवाह के प्रथम वर्ष में यदि यह परंपरा जरूरी हो तो निभाई जाती है, उसके बाद इसका आवश्यक नहीं होता है। इससे सास बहू का रिश्ता और भी अधिक मजबूत होता है। करवा चौथ का जो व्रत करता है उसको ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, या कार्तिक स्वामी जी का जो मंत्र है ओम षण्मुखाय नमः इस महामंत्र का जाप करें, तथा भगवान श्री गणेश जी का ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए और करवा चौथ की कथा का श्रवण करना चाहिए। अब हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। करवा चौथ की जो कथा आती है उसमें एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी भद्रावती नाम की एक लाडली इकलौती बहन थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सभी भाइयों ने मिलकर के एक अच्छे परिवार में उसका विवाह संपन्न कर दिया। बहन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम को भाई भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन चंद्रावती ने कहा कि जब चांद निकलेगा, चंद्रोदय होगा, तो चंद्रमा का दर्शन करने के बाद उनको अर्घ देने के पश्चात व्रत का पारणा करूंगी या भोजन करूंगी। सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने घर से दूर पेड़ों के पीछे जाकर के आग जला करके चांद निकलने जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया। वे घर आए और एक भाई छलनी पकड़ करके खड़ा हो गया और बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आकर के चांद देख लो। बहन ने चांद निकला जान करके उसे अर्घ दिया और व्रत खोल लिया। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की बहुत तबीयत खराब हो रही है। चंद्रावती ने सोचा कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे यह दंड क्यों प्राप्त हुआ है। सारे संसार में आज पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है, पर मेरे सुहाग को क्या हुआ है कि वह इतना बीमार पड़ गया। उसने पंडित जी को बुला करके इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि पूजा में अवश्य ही कोई विघ्न आया है। आपके पति के ठीक होने का उपाय यह है कि पूरा वर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का यानी चौथ माता का व्रत आपको रखना है। चंद्रावती ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी। वह पूरा वर्ष पति के शरीर से कांटे निकालती रही। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेने जा रही हूं, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने चंद्रावती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश में आते ही चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि चंद्रावती कहां है। तब नौकरानी ने कहा कि वह तो घूमने गई है। पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 साल तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी पत्नी होगी, मेरी स्त्री होगी। तब चंद्रावती सामान लेकर के वापस आई तो उसकी कोई बात सुने बिना उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा के समय चंद्रावती अपनी ही कहानी कहने लगी। तब उसके पति ने पूरी कहानी सुनी तो उसको समझ आ गया। उसने नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया, चंद्रावती को पुनः अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की, सौभाग्य की, पति की रक्षा हुई। उसने मां पार्वती से प्रार्थना की, हे गौरी माता, जिस तरह आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है उसी तरह सबके सुहाग अमर तथा अखंड सौभाग्य देना और सभी की रक्षा करना। जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखे उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्रदान करना
और जो कुंवारी कन्याएं व्रत रखे उनको उत्तम पति प्रदान करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गजानन गणपति भगवान की जय। चंद्रदेव भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। चौथ माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप करवा चौथ व्रत के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य करवा चौथ के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस हेतु नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके करवा चौथ का, कर्क चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।